इस वक्त मेरे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं जो नगर निगम के एक्सपर्ट माने जाते हैं, जो निगम की नाक में अक्सर दम किए रहते हैं, गलत कार्यों को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये उनसे मिलवा देते हैं। और हमेशा जब वो बात करते हैं रिकॉर्ड के साथ बात करते हैं, प्रूफ के साथ बात करते हैं। आ जाओ मेरे साथ। अब उस व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे। वो अक्सर इस मामले में बताते रहते हैं कि निगम की कौन सी जगह वैध है, कौन सी अवैध है। ये देख लीजिए, ये व्यक्ति देख लीजिए, ये व्यक्ति के हाथ में एक बड़ा सा चार्ट नज़र आ रहा है। ये देखिए, पूरा का पूरा मैप इनके पास है। नाम तो आप जानते होंगे, नाम है अनिल महिला। और इनसे एक बार पूछ लेते हैं महिला साहब से कि आखिर जो ये मामला यहाँ चल रहा है इन दुकानों का वर्सेस निगम, इसके बारे में अगर बात कर लेते हैं। महिला साहब, मामला ये है कि कुछ दुकानदार हैं, ये 3-4 दुकानें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। इनका मामला ये है कि इनका कहना है कि हमें 6 साल तक हमसे एक मालिक किराया लेता रहा, ठीक है। आए साल वो बढ़ाता रहा। जब बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग गया 6ठे साल में, तो इन्होंने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कहा। इन्होंने ये कहा कि सर कम रखिए किराया, इतना हम नहीं दे सकते। तो ऐसे में इनका आरोप है कि उस व्यक्ति ने निगम की गाड़ियां भिजवाई, हम पे धमकी दिलवाई, तोड़फोड़ भी करी, छीना झपटी भी करी, मार पिटाई इसी टाइप का कुछ किया। और अब यहाँ पर हमने देखी एक जेसीबी की गाड़ी भी खड़ी है और निगम के अधिकारियों की भी गाड़ी आई हुई थी। बिल्कुल। निगम को लेकर के आप अक्सर चर्चा में रहते हैं, निगम की सारी जानकारी आपके पास रहती है, ऐसा हमें पता है। अब आप ये बताएं कि ये जो नक्शा है ये क्या है, ये जो एरिया है जहाँ दुकानें बनी है वो इसमें कहाँ है, पूरा मामला बताएं। ये नक्शा ऐसा है सर, ये जो है ना, ये पीछे कूड़ा दिखाओ आप। ये जो इस गंदगी की वजह से पिछली कॉलोनी वाले लोग भारी परेशान थे। तो मुझे मिले, जैसे उनको पता ही है ये पास, तो उन्होंने मुझे नक्शा उपलब्ध कराया। फिर मैं एक्शन संदीप धुंधवाल के पास गया। मतलब सर वहाँ या तो दीवार काट दो या कोई 4 दीवारी काट दो उस साइड में। नोला हम नहीं कर सकते, नोला ये तो उसका पर्सनल है, फलाना है, दिगड़ा है। अब पर्सनल है तो अब ये निगम कैसे आ गया, सोचने वाली बात है। अच्छा, अब ये कैसे आ गया? अगर पर्सनल है तो अब ये कैसे आ गया? ये एक्शन ने कही आपको कि ये तो किसी की पर्सनल जगह है। संदीप धुंधवाल, मैं नक्शा बकायदा लेगा। मतलब सर पीछे लोग गंदगी से परेशान है। क्या आप बताएंगे महिला जी, ये जो जगह है जहाँ का कंट्रोवर्शियल मामला छिड़ा हुआ, इसमें कहाँ है? इसमें ये पार्किंग जो लिखा हुआ है, ये पार्किंग लिखी हुई है ना। ओके। ये लगभग पार्किंग इन्होंने किराए पे दे रखी है और वो अकेला मालिक नहीं खा सकता है, उसमें कहीं ना कहीं निगम के अधिकारी मिले हुए हैं 100%। नहीं वे 6 साल बाद क्यों जाके, जब नक्शा उनके पास है। ये देखो, ये देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी हिसार, उनकी स्टैंप बाकायदा यहाँ लगी और साइन भी है, यानी कि जो कार्यकारी अधिकारी है उसके साइन है यहाँ पे। कोई भी मार्केट का नक्शा पास होता है तो पार्किंग होती है, वो सार्वजनिक होती है, निजी नहीं रहती। वो दुकान बनाए ना बनाए दे सकता था वहाँ तो निगम, सवाल ही पैदा नहीं होता। की जगह में दुकान दी वो अवैध रूप से दी। तो अब 6 साल के बाद उनके भड़क क्या लगी, किस चीज की लगी? मींस जो आदमी किराया खा रहा था वो भी अवैध रूप से खा रहा था। जो किराया खा रहा था वो जो खिला रहे थे, जो जिनकी हिस्सेदारी थे नगर निगम के अधिकारी, जो 10 साल से यहाँ, वैसे एज ए रूल 3 साल से ऊपर अधिकारी बदल दिया जाता है, लेकिन यहाँ नगर निगम में 10 साल तक है। अब जो चलती है ना, अब 2 ही बंदों की चलती है निगम में, या तो कमिश्नर की या कमिश्नर के कमाऊ पुत्तों की, तीसरे की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। अगर कोई ईमानदार अधिकारी कर्मचारी है उसकी कुत्ते जैसी जिंदगी नहीं है। अब ये भोले वाले दुकानदार हैं, इनको तो यही नहीं पता, इनको तो बहका दिया, इनको बता दिया भाई ये मेरी पर्सनल जगह है, दुकान बनाओ, मुझे किराया दो। ना तो किरायानामा इनके साथ डील ही हुई ना तो किरायानामा दिया इनको। भाई एक बाकायदा रिकॉर्ड होता है कि मैं आपको मेरी जगह दे रहा हूँ और नीचे हस्ताक्षर होते हैं, इतने रेंट पे चढ़ा रहा हूँ, ना तो वो दिया। अच्छा, जो हर महीने किराया पे करते थे मालिक को, उसकी भी कोई रसीद वगैरह कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये पार्किंग की जगह में अवैध रूप से दुकानें चल रही थी, वसूली हो रही है, जनता को भी परेशान मिल बांट गया। अधिकारी हो रही है जिसकी मतलब जिसने जमीन है या नहीं है पता नहीं, कॉलोनी का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इसमें लगभग क्या है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो मैंने डॉक्यूमेंट अभी दिखाए हैं कि वक्फ बोर्ड से पहले मैंने RTL, मतलब आपकी जमीन कोई बेच सकता है? बोला किसी भी सूरत में नहीं बेच सकती, वो लेटर है मेरे पास। फिर मैंने PWD से मांगा कि भाई आपने किस किस को ये जमीन दी, वो बोला आप रिकॉर्ड का ये तो दे दिया। दूसरी बात, ये रोड है ना, ये सहमति से बनाया हुआ है। मतलब जो जिसकी भी जमीन थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, उससे सहमति से एग्रीमेंट किया था कि आप यहाँ से रोड काट दो। जब सहमति से रोड करता है तो सरकार उसको 1 रुपया भी मुआवजा नहीं देती, क्योंकि वो रोड बनने से वैसे ही 1000 रुपए की प्रॉपर्टी लाखों में चल जाती है। तो उसको बेनिफिट मिलता है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। और ये जो रोड बना था ना 15 में, तो ये भी बता रहे हैं, उस टाइम चर्चा थी 50 लाख रुपए रिश्वत देकर ही ये रोड बना। अब इन भाई साहब को जोड़ लेते हैं वीडियो में। आ जाओ भाई साहब, घूम के इधर आ जाओ।
हो, ये हैं वो व्यक्ति जो यहाँ दुकान चला रहे हैं, बिल्कुल। जिनको धमकी दी गई। भाई साहब ये नक्शा है, इस नक्शे के अंदर जहाँ दुकानें आपकी हैं वहाँ पार्किंग का एरिया दिखा रहे हैं, और ये खुद म्यूनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, क्लास 1 ऑफिसर होता है, क्लास 2, उन्होंने साइन मार रखे हैं। इसका मतलब वैलिड नक्शा है, कोई झूठ नहीं है इसमें। तो इसके ऊपर आपको दुकानें दी उस व्यक्ति ने, तो क्या कहेंगे अब आप पूरे मामले को? सर हमने दुकानें ली थी यहाँ पे, जब हमने बात की थी ग्रोवर साहब से कि हमारे को यहाँ जगह दे दो, क्यों पहले भी ये बिठाता था हमारे को, तो 5-6 साल हुए हैं, हर साल जूते वाले आते थे यहाँ पे, बाहर वाले आते थे, उनको देता था किराए पे। तो फिर हम जब इससे मिलने के लिए गए ग्रोवर साहब से, इसने हमारे को कहा कि 6,000 रुपये किराया लूँगा और टेंट लगा लो। अच्छा, निगम की जगह में, पार्किंग की जगह में उनको कह दिया 6,000 रुपये लूंगा और टेंट लगा लो। टेंट लगा लो। तो सर टेंट जो हमने लगा लिए, टेंट लगाने के बाद में क्या होते हैं, यहाँ चोरियां होनी शुरू हो जाती हैं। सर एक सेकंड, आपने जिम्मेदार नागरिक होने के नाते या दुकानदार होने के नाते उनसे ये नहीं पूछा सर ये आपकी खुद की है या किसी निगम की तो नहीं है, या पता ही नहीं था, सोचा हमने तो कमाई करनी? देखो हमारा क्या था भाई, हमने तो कमा के खाना है, ठीक है जी। सभी ये कहते हैं ग्रोवर की जगह, ग्रोवर की जगह। अच्छा। जब हम उनसे मिलने के लिए गए कि सर जो आपकी जगह है हमारे को रेंट पे दे दो, तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने आपको लगा कहा कि उन्हीं की हाँ है? उन्हीं की है। हमारे को नहीं पता था भाई ये कमेटी की जगह है, किसकी है ठीक किसकी है, नहीं ठीक है, है। क्योंकि इतने साल से वो किराया खा रहा है, तो फिर उसी की हमारे को तो पता भी जगह ये उसी की है। एक नॉर्मल दुकानदार तो यही सोचता है। तो देख रहे हैं मेला साहब किस तरह से मतलब हो क्या रहा है ये शहर में। कुछ जगह वक्फ बोर्ड की भी है इसमें, वक्फ बोर्ड की आगे वक्फ बोर्ड की क्या चक्कर है, वक्फ बोर्ड ने जमीन किराए पे दी, तो किराएदार वो बेच थोड़ी सकता है। अब पीडब्ल्यूडी जो विभाग है उसने उससे वक्फ बोर्ड से बातचीत ही नहीं की, भाई ये जमीन आप उसको कागज दे रहे हो वक्फ बोर्ड के लीज पे है, तो वक्फ बोर्ड में पीडब्ल्यूडी को रोड बनाया जब उसको देखनी चाहिए भाई किसकी है। और सरकारी जगह जब लेनी है, वक्फ बोर्ड भी सरकारी है, तो रोड के लिए वो भी ले सकता है। दुकानदार भाई साहब के पास, भाई साहब अभी आप एक जेसीबी खड़ी है उसके बारे में जिक्र कर रहे थे, क्या लग रहा है आप जेसीबी को देख करके? जेसीबी को देख के लग रहा है वो कह रहे हैं हम तो पुलिस वालों की वेट कर रहे हैं। फिर भाई क्या करेंगे? भाई तोड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे। हाँ जी। अच्छा, कोई आपको अल्टीमेटम नोटिस दिया है भाई खाली कर लो? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने सीधा है जेसीबी लेके थोड़ी देर पहले इन्होंने सीधा पेड़ा पंजा मार दिया, चलाया भी है। हाँ जी, हमने कहा अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, कोर्ट केस है, आप ये कागज देखिए और रुकिए, अगर नहीं रुकते तो 10-15 मिनट में मैंने वकील साहब से बात की है, वो आ रहे हैं, आप उनसे बात कर लेना, जैसा भी है लीगल काम करो, जायज काम करो, नाजायज काम मत करो। अगर ये मार्केट कमेटी की जगह है तो हमारे को कोई नोटिस देना था। और 6 साल से जो बंदा किराया खा रहा है उससे किराया दिलवाओ हमारा वापिस। एक चीज और होती है मेला साहब, जब मैटर इज सब जुडिस यानी मैटर कोर्ट के अंदर होता है, तो कभी भी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि मैटर जब कोर्ट में रन कर रहा है, चल रहा है, तो मेरे को तो नहीं लगता, जहाँ तक मुझे इस चीज का पता है। आपको पता है, लेकिन ये कोर्ट में अभी गए हैं ना, अभी गए हैं, अभी गए, इससे पहले थोड़ी गए हैं। 4 तारीख को गए थे। तो कोर्ट स्टे देगा या नहीं देगा वो बाद की बात है। छुट्टियां होगी उसके बाद, तो तारीख 14 मिली थी, 14 को। अच्छा, वो दिखा दिया आपने? हाँ दिखा दिया था उनको, उन्होंने कुछ मानना ही नहीं। कोई 5 दिवाली से 5-7 दिन पहले इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया था। तो अब क्या लग रहा है इस पूरे मुद्दे को देख के? अब आप यही देखिए, मैं आपको यहाँ ये 2 तरह की निगम के अफसरों की बात बताता हूँ। काठ मंडी में अवैध कब्जे तोड़ने गए थे और अवैध कब्जे टूटने लग रहे थे, और बीच में क्या है, किसी सेठ का फोन आता है, बोला हमारा कोर्ट में केस है, अभी मत करो। 1 घंटे तक एएमसी वहाँ खड़ा रहा, कार्रवाई नहीं की उनने कोर्ट के आदेश को, क्योंकि उसको पता है सेठ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद वहाँ रुक गए, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई के लिए है, क्योंकि वो सेठ है, ये इनके पल्ले के है, ये तो दुकानदारी कर रहा है पेट वाले, ये चीज़ है। और मैं गया ही सिर्फ इसलिए था, ये लोग गंदगी देखो, पेशाब है, तो यहाँ के लोगों ने मेरे से निवेदन किया था, नक्शा भी उन्होंने दीवार निकलवाने, मैं बोला यहाँ दीवार निकाल दो, सफाई करा दो। एक्शन संदीप धुंधवाल से बोला ये तो हमारा है ही नहीं, फलाना नहीं है, दिगड़न। तो अब कैसे आ गया आपका? अब कैसे मतलब माल खाए बांदरी, डंडे खाए रीछ, तो माल तो ये खा गए। अब ये कहानियां, इसकी पूरी जांच हो ना एंटी करप्शन ब्यूरो, तो इसमें कई नेता भी फंसेंगे, कई बहुत मोटा फैसला है। शहर के बीचों बीच इतना बड़ा सिस्टम हो रहा है, सोचिए आप, मतलब ये शहर का दिल है, शहर का हार्ट ऑफ द सिटी है, यहाँ इस प्रकार के अगर हो सकता है, आप अंदाजा लगा लिए कितने लंबे समय तक चल रहा है। क्या ये करप्शन है, क्या भ्रष्टाचार है? तो इस चीज़ के लेकर के आपका क्या मानना जरूर बताएं, और अब आगे क्या कार्रवाई होगी, ये तो खुद परेशान है। इनके तो आप चेहरे मुरझाए हुए हैं, क्योंकि दुकानदार हैं, जेसीबी देख देख कर इनको काफ़ी इनकी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेसीबी कब एक्शन लेती है। वो कह रहे थे पुलिस वाले आएंगे, देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम भी जुड़ेंगे, आपको दिखाएंगे शहर की गतिविधि और इस पूरे मामले को लेकर के आगे क्या रहने वाला है। देखते रहिए स्टार न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।